आप देख रहे हैं। मतलब मैं दूसरा आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह खैरता जिला है हमारा, और इस जिले को हम, क्योंकि ये हमारा दिल्ली गुड़गांव से सबसे नजदीक का जिला कौन सा है? सबसे नजदीक का जिला कौन सा है? सबसे नजदीक का जिला कौन सा है? तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अरे उधर की हवा आएगी कि नहीं आएगी? इधर राजस्थान की आएगी कि नहीं आएगी? राजधानी से इधर दिल्ली से आएगी कि नहीं आएगी? तो ये हवा कहाँ आएगी? खैरतल में आएगी ना। तो ये विश्वास करिए, हमारा खैरतल गुड़गांव की तर्ज पर विकास करेगा, गुड़गांव की तर्ज पर विकास करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन आपने देखा है कि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने अपना विश्वास खो दिया, राजनेताओं ने विश्वास खो दिया, लेकिन आपने 2014 के बाद देखा होगा, 2014 का हमारा संकल्प पत्र था, उसको पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और 2019 का संकल्प था तो उसको भी पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब आपने देखा होगा 2024 का भी संकल्प पत्र है, हम भी 4 महीने पहले राजस्थान में भी संकल्प पत्र आपके बीच में लेकर के आए थे। आपने उन पार्टियों को भी देखा है जिन्होंने सिर्फ घोषणा पत्र लाते थे और चुनाव के बाद उसको खोल के नहीं देखते थे कि जनता के बीच में हमने क्या वायदा किया। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने जो आपके बीच में संकल्प पत्र को लेकर के आए हैं, हमने वो संकल्प पत्र 3 महीने में 40 से 45% पूरा करने का काम किया है। 40 से इस कांग्रेस ने ईआरसीबी की योजना को लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया। मैं अगर आपको विधानसभा के फैक्ट में बताना चाहूंगा, आपको एक भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं जिसमें ईआरसीबी की जिक्र नहीं की हो, एक भी उनका ऐसा बजट नहीं जिसमें ईआरसीबी की जिक्र नहीं की हो, लेकिन जिक्र की थी। कभी कांग्रेस के लोगों ने ईआरसीबी की फिक्र नहीं की मित्रों, कभी फिक्र करने का काम नहीं किया। और आपने देखा हमने 1.5 महीने बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा मध्य प्रदेश से समझौता करा करके ईआरसीबी में जो बाधा थी उस बाधा को भी हटाने का काम किया, और उसका समझौता करने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से राजस्थान के बीच में समझौता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यही नहीं, मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, अगर आप देखते हो तो हमने ईआरसीबी का काम भी प्रारंभ कर दिया है। हमारे इंजीनियर लोग ने जमीन आवंटन का काम प्रारंभ हमने कर दिया, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है ना, गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। मान लीजिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये शिलान्यास भी हम ही करेंगे और इसका उद्घाटन भी हम ही करने वाले हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारे 2 महीने का चुनाव है, हमने अधिकारियों ने चुनाव से पहले आचार संहिता से पहले उनको निर्देशित किया या 2 महीने में ईआरसीबी का पूरा रोड मैप बना लीजिए, आबादी का चिन्हित कर लीजिए, कहां से कौन सा बांध बनेगा। अरे ये तो अलवर जिले तक ईआरसीबी को पीने का पानी भी आना है और सिंचाई का भी पानी आना है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, आपने जो वायदे हमने आपके बीच में किए, आपको देखिए एक वायदा हमने पूरा किया है। क्या हमने पेपर लीक में, क्योंकि हमने किसानों के और युवाओं को
जो उनके सपने थे उन सपनों को तोड़ने का काम इन कांग्रेस के लोगों ने किया है। मैं कहना चाहता हूं इनसे, ये एसओजी तो पहले भी थी, क्या हो गया गेहलोत साहब, जरा बताइए आप भी, क्योंकि आपने पूरे 1 साल होटल में बिताया था, आपकी मजबूरी थी, आपने अपने जो विधायक थे उनको छूट दे दी थी। जिस तरह से मित्रों में कहना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचार का आलम राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों में था, कभी नहीं रहा जितना भ्रष्टाचार इस कांग्रेस की सरकार ने किया। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता, यह कांग्रेस भ्रष्टाचार की जर्नी है, भ्रष्टाचार की जर्नी है। हमेशा कांग्रेस भ्रष्टाचार के आधार पर, तुष्टिकरण के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने का काम किया है। अब आपको विश्वास दिलाते हैं मेरे भाइयों बहनों, क्या मैंने वादा आपके बीच में किया, क्या मैं गैस का सिलेंडर हमने 450 रुपए में 73 लाख महिलाओं को देने का काम राजस्थान में हमने 1 जनवरी से किया है। ये आपने देखा होगा, हमने कहा किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे, 6 लाख रुपए हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। पहली कैबिनेट में 2000 रुपए बढ़ा करके 8000 रुपए करने का काम हमने किया। 8000 रुपए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप हमारे नौकरी के काम को देखेंगे तो मैं कहना चाहता हूं, अब आप क्यों कर दीजिए, पिछली सरकारों के भी काम देख लीजिए, इनके भी देख लीजिए कि 90 दिन के अंदर अपने घोषणा पत्र का 45% किसी ने काम किया, क्योंकि हमारे मन में कोई किसी तरह का भाव नहीं है। हम जनता के बीच में जाते हैं, हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं पर भरोसा जनता करती है और हमारा जो जनप्रतिनिधि कहता है उसकी बात को भी अमल में लाते हैं। आपके बीच में जाकर के हमारा जनप्रतिनिधि कहता है अगर सार्वजनिक काम है मैं इसको कराऊंगा, तो आप विश्वास मान लीजिए, चाहे हमारा पदाधिकारी हो, चाहे हमारे मंच पर विराजमान जनप्रतिनिधियों, आपके बीच में जो वायदा करके आएंगे हमारी सरकार उन वायदों को पूरा करेगी, ये भी मैं विश्वास रखता हूं। अंत में मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको पता तो है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आपको, मेरे माननीय भूपेंद्र जी के साथ मेरे को मौका मिला है पूरे देश में काम करने का। भूपेंद्र जी पूरे देश में, अभी भी उड़ीसा में उड़ीसा में ड्यूटी लगी है, वहां भी जाएंगे। मैंने अभी कहा था, निवेदन किया था कि यहाँ के बाद राजस्थान में 3-4 दिन आप हमको भी लीजिए, क्योंकि जिस तरह से इनका विजन है और जिस तरह से काम का तरीका है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप सौभाग्यशाली हैं। राजस्थान की सरकार तो बनेगी, लेकिन भूपेंद्र जी का इस गैरतंत्र के लिए, अलवर जिले के लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहेगा। आप निश्चित मानिए, आपसे जो हमने वादा किया है, और इस गैरतंत्र को तो मजबूत बनाना है, मजबूत बनाना, क्योंकि हमें इसमें भागा, हम गैरतंत्र में काम करेंगे। हमारे दिल्ली से सबसे नजदीक है, गुड़गांव से सबसे नजदीक है, नोएडा से सबसे नजदीक है, और आपको पता है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े वो लोग हैं जो अपना फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, उनको शांति चाहिए। हमने भी कह दिया है कि जो लोग चाहे खनन माफिया हो, लघु माफिया हो, चाहे गैंगस्टर हो, वो राजस्थान के अंदर आते थे, किसी व्यापारी को धमका के चले जाते थे। हमने 15 दिसंबर को हमारी शपथ ली और 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर फोर्स का भी हमने निर्माण किया। हमने कहा है कोई गुंडा के राजस्थान में आएगा, कोई गैंगस्टर राजस्थान में आएगा, तो हमने भी कहा है अगर राजस्थान में आएगा तो राजस्थान से वापस नहीं जाएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप में यही कहना चाहता हूं कि आप 19 तारीख को मानिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय भूपेंद्र यादव जी को एक खिलता हुआ कमल का फूल, अलवर लोकसभा का एक बड़ा खिला हुआ फूल, ज्यादा फोटो से जीता हुआ फूल माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम 25 के 25 फूल तोड़ने का काम करें, जिसमें एक खिला हुआ फूल अलवर का भी हो। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है राजस्थान से 2000 में भी 25 सीट आई थी, 19 में भी 25 सीट आई थी, अब की बार भी 25 सीट आएंगे। लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अब की बार 370 प्लस करके बूथ में जुड़ेंगे, 370 करके प्लस बूथ में जुड़ेंगे, जिससे कि एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर कमल का फूल नहीं खिले। और हमारी लोकसभा 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, ये हमें पूरा प्रयास करना है। मित्रों, आपके पास 2 दिन आज अंतिम दिन है प्रचार का। कल आप पूरी तरह से घर में जाकर जनसंपर्क करेंगे। ऐसे जो लोग होंगे, आपके फोन में भी नंबर है, ऐसे जो लोग हैं वो वोट डालने के चक्कर में इधर उधर जाते हैं, उनको भी समझाना है। एक एक परिवार में फोन भी करना है। आपको जाकर के सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हर घर के हर परिवार के वोट डालने चाहिए। डरेंगे ना? डरेंगे ना? तो हाथ खड़ा करिए ऊपर और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।